डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आज के इस पाठशाला में वीडियो लेक्चर्स में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज जो हम एमजेएमसी का जो दूसरा पेपर है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, इसमें यूनिट नंबर 7 में हम इंट्रोडक्शन टू अलाइड मीडिया प्रोफेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात कि मीडिया में उससे संबंधित चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, उनका किस तरीके से उपयोग और क्या उसके सिग्निफिकेंस है, उस पर हम चर्चा करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक दिस, सो दैट्स वाई अपार्ट फ्रॉम दैट मीडिया तो आप जानते ही हैं, यू नो वेरी वेल द मीडिया, बट व्हाट इज़ द इंक्लूसिव, व्हाट इज़ द अलाइड इन मीडिया, विल डिस्कस दिस टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू अलाइड मीडिया एंड प्रोफेशन। सो विद्यार्थी मित्रों, लेट्स हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। जैसा कि पहला हमने इसमें दिया है इंट्रोडक्शन टू अलाइड मीडिया प्रोफेशंस। मीडिया में क्या एक बहुत बड़ा विस्तार है इस प्रोफेशंस में। अगर हम बात करते हैं कि हम जर्नलिज्म की जब बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ जाती हैं कहीं न कहीं। जब आज अगर हम बात करते हैं तो आज के दौर में अगर आप देखोगे तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा कि मीडिया में कोई पर्टिकुलर नहीं है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र पकड़ करके आप बैठो, उसमें और सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं। अब जैसे कि फिल्म मेकिंग को हम करते हैं तो जैसे कि आज का जो मीडिया है उसमें एडवर्टाइजिंग इज़ द बिगर रोल इसमें काम करता है। तो एक एडवर्टाइजिंग फिल्म मेकिंग हो गया, उसके अलावा फिल्म मेकिंग के अलावा उसमें और सारी चीज़ें आप जुड़ जाती हैं। उसमें आप उसके साइड बाय साइड आप एडिटिंग का चैप्टर है वो भी जुड़ जाता है, ब्रॉडकास्ट को आप देख लेते हैं वो भी एक जुड़ जाता है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया में जुड़ जाती हैं। अगर और हम बात करें कि इस इंडस्ट्रीज में और स्किल्स के लिए क्या क्या मायने रखते हैं और कैसे आप इसको देखते हैं, तो इसका एक एंटरटेनमेंट का भी एक मतलब मनोरंजन का भी एक बड़ा मीडिया एक संसाधन आपको उपलब्ध कराता है। तो मीडिया में कई तरीके की, जैसे आज टेलीविज़न में आप देखें तो आप एंटरटेनमेंट चैनल आते हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट चैनल हैं जो लगातार वो चलते रहते हैं, कंटिन्यूस 24 आवर्स वो चलते रहते हैं। तो उसमें क्या दिखाते हैं, केवल एंटरटेनमेंट मतलब एंजॉय के साधन है। आप किस तरीके से अपने आप को खुश रख सकते हैं, इन सब सारी चीज़ों गतिविधियों का भी एक बहुत बड़ा बाजार है, उसमें भी मीडिया को हम देख सकते हैं। दूसरा कि क्या इसका उद्देश्य है, इसमें अगर आप इस चैप्टर का में आप जब पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर का क्या मीनिंग होगा, इसको कैसे आप देखेंगे, क्या समझ पाएंगे इस चैप्टर के बाद, इस यूनिट के बाद आप। तो पहले कि क्या मास कम्युनिकेशन के इतर क्या क्या प्रोफेशंस में आप इसको आप देख सकते हैं, इसको आप देख पाएंगे। दूसरा कि अगर हम कोट करें, वी आर you know very well the famous thinker and the famous writer and the English literarian, the Marshall McLuhan theory, the medium is the message, कि जो संदेश है वही एक माध्यम है। उसको किस तरीके से उन्होंने ग्लोरीफाई किया एट दैट टाइम इन द 19th सेंचुरी। तो आज के दौर में अगर आप देखें किससे, जैसे कि आप अगर देखें कि एक एडवर्टीजमेंट को आप जैसे आप देखते हैं, जाहिरात अगर कोई देखते हैं, फिल्म मेकिंग को आप देखते हैं, स्क्रीन राइटिंग आप देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री, फिल्म मेकिंग, वेब सीरीज, OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें अभी आजकल उपलब्ध हैं। ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ द journalism and mass communications. So that's we can say that these are the allied professions, allied media, allied parts of the media, you can say in this form, this sector, like different तरीके से लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं।
तो इसमें आप इस चीज़ को जब आप कंप्लीट करोगे, जब इसको आप देखोगे तो इसको आप समझ पाओगे। दूसरा कि क्या आपको मिलेगा इसमें करने के बाद, तो आप चीज़ों को समझ पाओगे कैसे ग्लोरीफाई, मतलब एक तरीके से कैसे चीज़ों को अलग आप कर पाओगे कि एडवर्टीजमेंट क्या है ना, जाहिरात क्या है, कॉपी राइटिंग क्या है, पब्लिक रिलेशंस क्या है, कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस क्या है, राइटिंग बुक्स क्या है, कॉपी राइटिंग क्या है, ये सब सारी चीज़ें आप इसको अलग अलग तरीके से आप सीख पाएंगे। दूसरे बेसिक जो उसके फीचर हैं अलाइड प्रोफेशंस के मीडिया में, उन चीज़ों को भी आप बड़े बखूबी तरीके से आप इसको आप देख पाओगे। इस यूनिट को ख़त्म होने के बाद निश्चित रूप से आप इसको सॉफ्ट फाइल भी अवेलेबल है आपके पास, हार्ड कॉपी भी भेजी जा चुकी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसको भी आप पढ़ें, इस वीडियो का भी आप सहारा लें, तो मुझे लगता है कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अच्छा कर पाएंगे। और एक आप विजन आपका क्लियर हो जाएगा कि व्हाट डू यू वांट, लाइक व्हाट इज़ योर चॉइस, व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट, तो उसमें आप कैसे अपने आप को इनबिल्ड कर पाओगे आफ्टर दिस यूनिट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट, राइट। तो पहला वी आर गोइंग अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग लाइक दीज आर एडवर्टीजमेंट। Then the first of all like anyone talking about like this कि advertisement क्या है, what is the advertisement, what is the importance of the advertisement, so that's why anybody like given the responsibility an advertisement in any informations that needs to be the circulated, made visible or viral, attract to the attention of the masses. The whole concept behind an advertisement is to attract attention in order to bring business or build a brand or draw a rightful audience to the point where the advertised wants them to reach. It means the main feature, the main aim of the advertisements to reach out the public. How to reaches the public, कैसे लोगों को मैसेज देना है, हाउ टू कनेक्ट द पीपुल। एंड एक एडवर्टीजमेंट के खास वर्ग होता है, जैसे आप समझोगे कि एडवर्टीजमेंट किस मैगजीन में किसको छापना है, जैसे कि एक फिल्म के एक अपना वर्ग होता है, हर एक फिल्म का अलग होता है। साउथ फिल्म है, साउथ के हॉलीवुड के एक अपना वर्ग है, बॉलीवुड का अलग है, तमाम देशों की फिल्में एक बनती हैं। तो आपका इंटरेस्ट कहाँ सर्व करता है, उसी तरीके से एडवर्टीजमेंट है। तो एडवर्टीजमेंट दिखाने वाला और बनाने वाले को बड़ी बाखूबी होती है किस तरीके के, वेयर योर इंटरेस्ट सर्व देयर, जहाँ आपका इंटरेस्ट सर्व करेगा वहीं आप जाहिरात को यानी एडवर्टीजमेंट को आप दिखा पाओगे। अदरवाइज दूसरे जगह आप अगर डिस्प्ले करते हो, जैसे कि स्कूलिंग का है, आप अगर दूसरे ऐसे जगह पे लगाओ जहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। से एंटरटेनमेंट के साधन है, उसको एंटरटेनमेंट चैनल वाले पे उसको लोग दिखाते हैं। सीरियस चीज़ों को एंटरटेनमेंट सीरियस के साथ जोड़ करके नहीं दिखाई जाती हैं। तो जहाँ पे ऑडियंस की रीच है, जैसे कि एक वर्ग में अगर बांट को देखो, जो बच्चों का है, एक किशोरावस्था के बच्चों की चीज़ें हैं, एक उनसे जो बड़े लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके बारे में एक मैसेज है, महिलाओं के लिए जो प्रोडक्ट हैं, तो एक खास वर्ग तरीके से खास जगह पे चीज़ें लोग दिखाते हैं, ताकि वहाँ पे एक ऑडियंस जो होता है उसकी अपनी चीज़ की, अपने तरह की चीज़ों को उसको ढूंढ लेता है आसानी से। अगर हम बात करें टॉकिंग अबाउट लाइक दी कि वेयर वाज द फर्स्ट पब्लिश इन द एडवर्टीजमेंट्स, तो उसमें आप देखें कि बोस्टन न्यूज़ लेटर्स जो ऐसा कहता है कि 1704 में, मतलब 1704 में द एडवर्टीजमेंट पर्टेन टू द सेलिंग ऑफ द पीस ऑफ लैंड और लॉन्ग आइसलैंड। एक ज़मीन की टुकड़े को बेचने का जो एक एडवर्टीजमेंट था, उसको उसने प्रकाशित किया था बोस्टन न्यूज़ लेटर में 1704 में। उसके बाद जो है इसको, जो पहले वीकली मैगजीन आती थी, जो साप्ताहिक होती थी, उसको एक डेली मैगजीन में इस तरीके के एडवर्टीजमेंट कंटिन्यूस आने लगे। इसको पैटर्न बना लिया। अब उसमें क्या होता था, गुड्स चीज़ें होती थी, फूड्स होता था, वाइन की जाहिरात होती थी,
खाद्य पदार्थ में की चीज़ें होती थी, उसके अलावा जो धूम्रपान वाली चीज़ें होती तो उसका खूब सारा जो है जाहिरात होने लगा, कोई एडवर्टीजमेंट होने लगा। इन द सेंस कि एक 1704 में जो पहला ज़मीन के टुकड़े का व्यापार के साथ एडवर्टीजमेंट हुआ, उसी तरीके से धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। सेकेंड थिंग, आप उसमें अगर आप ऐसे आप समझो कि आज के दौर में आप देखो, अगर अहमदाबाद की अगर हम बात करें या पूरे गुजरात की बात करें, जो मोटे तौर पे शहर हैं, जैसे सूरत की बात आप कर लो, गुजरात की आप बात कर लो, तो वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे बड़े कॉमनली ऐसे जगह पे जो फ्लैट्स बन रहे हैं कि अपकमिंग 3 BHK, अपकमिंग 4 BHK, उसका एक अच्छा सा नाम दिया जाता है, उसमें कुछ एक अच्छी सी पंचलाइन लगाई जाती है और उसको कि आप फ्लैट्स लो, लोन की चिंता मत करो या कुछ ऐसे मत करो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी हम उसको आप देख पाएंगे। जो तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो दिखाई जाती हैं, तो निश्चित रूप से इसको दिखाने का उद्देश्य क्या होता है कि लोग उनके पास आएँ, उनका प्रॉफिट किस तरीके से गेन हो। तो वो जो फ्लैट्स की चीज़ें हैं ऐसे संस्थान पर लगाई जाएंगी, ऐसे जगहों पर लगाई जहाँ लोगों का एक पर्टिकुलर सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो, जहाँ भीड़ का आना जाना बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे सारी चीज़ें इस तरीके की दिखाई जाती हैं। अगर भारतीय एडवर्टीजमेंट की हम बात करें, इनके इतिहास की बात करें, तो पहला जो जाहिरात हुआ था 1790 में बंगाल गजट में, जो कि एक वीकली मैगजीन था जेम्स अगस्टस इक्की का, उसमें पहला हुआ था। उसके बाद जो है वीकली जो है फ्यू मैगजीन कोलकाता में प्रकाशित हुआ था, एक साप्ताहिक मैगजीन हुआ करता था, वह प्रकाशित हुआ। उसके बाद मोस्टली आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि अब जो चीज़ें जाहिरात आगे कंटिन्यूस होने लगी, उसमें रिलीजियस पर्पज़ की बहुत सारी चीज़ें होती थी, फिर गुड्स की बहुत सारी चीज़ें होती थी, और ब्रिटेन से जो चीज़ें इंपोर्टेड होकर के आती थी उसके खूब प्रचार होते थे। एक ख़ास तौर से जिसमें कि कमाई ज़्यादा, जहाँ रिसोर्सेस का स्रोत ज़्यादा हो। अगर आज की हम बात करें, जो आप न्यूज़पेपर या मैगजीन जो आप देख पा रहे हैं, जो आप पढ़ते हैं, उसमें किन चीज़ों को रेखांकित करते हैं? उसमें सबसे पहले रेखांकित करते हैं कि आप ज़रूरी चीज़ें पढ़ने की, स्कूल की सारी चीज़ें करते हैं कि किस जगह पे कौन सा स्कूल खुल रहा, फ्लैट्स के होते हैं, बहुत खाने पीने की चीज़ें होते हैं, कपड़े के एडवर्टीजमेंट होते हैं। उसी तरीके से सौंदर्य प्रसाधन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन सेल के बहुत सारे जो एडवर्टीजमेंट होते हैं। तो ऐसे कंटिन्यूअस है, लगातार आज के दौर में बदलता चला गया। लेकिन उस दौर में चूंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बाद में आ गया, वो सारी चीज़ें पाबंदियाँ थी, तो एक लिमिटेड भारत के दृष्टिकोण से हम देखें तो एडवर्टीजमेंट का एक दायरा था। अब कॉपीराइटिंग के बारे में अगर हम बात करें कि व्हाट इज द कॉपीराइटिंग, हाउ इट रिलेवेंस, हाउ टू रिलेटेड इन द लाइक द मास मीडिया, इट मीन्स अब राइटिंग के बारे में अगर आप बात करते हो कि अब राइटिंग कैसे है, कॉपी राइटिंग कैसे है, तो कॉपी राइटिंग इन द सेंस कोई भी स्क्रिप्ट जब आप लिखते हो, कोई भी मैसेज आप लिखते हो, किसी चीज़ के लिए आप लिखते हो, आप डिस्कशन के लिए लिखते हो या बिजनेस पर्पज से आप लिखते हो, तो उसमें राइटिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि हाउ टू कनेक्ट द ऑडियंस, कैसे करेंगे आप ऑडियंस कनेक्ट, है ना। तो इन सब सारी चीज़ों को, जैसे एग्जाम्पल के लीव असाइड द क्लासिफाइड इवन द कमर्शियल एडवर्टीजमेंट यूज टू द कैरी डिटेल डिस्क्रिप्शंस, टेक द एग्जाम्पल मॉरिस गोल्ड मेडल फायर इंजन्स, द एडवर्टीजमेंट वाज पब्लिश 10.3 into 10.1 inches ब्रिटेन न्यूज़पेपर। इट मीन्स इसको पब्लिश होने से पहले इसको किस तरीके से बनाया जाए कि लोग इसको पढ़ें, जब तक पढ़ेगा नहीं तो फिर उस एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या, उसको दिखाने का क्या इन द सेंस हुआ। आपके पास आप अच्छी से शॉप खोल के आप ओपन करके बैठ जाओ, कोई आए ही ना, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों का अगर हम बात करें कि कॉपी राइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे कि अब न्यूज़पेपर में आप ले लो, तो कॉपी कंटेंट का ही वहाँ पे इंपॉर्टेंस है, उसका मतलब है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ पे भी कॉपी राइटिंग का भी एग्जाम्पल लिख लो, अब आप देख सकते हो 1910 में कोका कोला एड विल विथ इलस्ट्रेशंस, whenever you are the hot 30 or the thirsty work play or the weather hot brain tired or body weary
प्रेस ड्राई आर जस्ट पेन थर्स्टी। इट मीन्स आपकी बहुत थकान हो, वेदर का कुछ बहुत हिट हो गया हो, या कुछ उस तरीके से बहुत प्यासे हो, बॉडी आपकी बहुत ऐंठ रही हो, तो उसमें आप अपनी प्यास बुझाने के लिए, दिल को और दिमाग को ठंडा करने के लिए क्या करें, एक पेयजल को लें और कोका कोला को पिए। तो दीज आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द कॉपी राइटिंग। तो किस तरीके से नरेट किया जाए कहानी को, कैसे लिखा जाए, 1 लाइन का लिखना हो, 2 लाइन का लिखना हो, 5 लाइन का लिखना हो, तो उसमें कैसे आप कहानी को कनेक्ट करते हो। दीज आर द बेसिक फीचर ऑफ द कॉपी राइटिंग। अब उसके नेक्स्ट में आप पब्लिक रिलेशंस को कैसे ऐड करेंगे आप। तो पब्लिक रिलेशन इट इज द पार्ट ऑफ द मास कम्युनिकेशंस, बिकॉज अब तो पब्लिक रिलेशंस का मायने क्या है कि कनेक्ट टू दी टू ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक इट मीन्स द वन ऑर्गेनाइजेशन जहां आप काम करते हो, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग जिससे आपको कनेक्ट होना, जहां से कंपनी को आपकी प्रॉफिट हो, जहां से उसका कुछ मुनाफा हो, वहां से आप उसको आप देख सकते। टू कम्युनिकेट अ मैसेज अ कंपनी टू द पब्लिक एट द अप्रोप्रिएट टाइम, प्लेस एंड द टारगेटेड ऑडियंस। इट मीन्स जैसे आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज झंडू बाम है, सपोज एक बाम है, या कोई पेन किलर की या कोई ओमनीमेंट है, कोई मलहम है, उसका जब आप करोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, तो उसके ऑडियंस सेट हैं, तो उसको किस तरीके से आप कम्युनिकेट करोगे, कैसे कनेक्ट करके आप दिखाओगे, तभी जा करके लोग उससे आपसे कनेक्ट होंगे और सारी चीज़ें लेंगे। मार्केट का रेट क्या चल रहा, मार्केटिंग आप कैसे करोगे। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक रिलेशंस। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, तो योर रोल इज द कनेक्ट टू द ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस, इट हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट to the audience. So the first of all you come to the your product and writing the particular and the punchline and the connect to the people and the sell your our sell our product, like the sell is the product, कैसे करोगे उसको, आप कैसे सेल करोगे, कैसे बेचोगे। These are the challenging for you any company or any organization. 20th सेंचुरी में एक ऐसा दौर हुआ करता था जिस समय पब्लिक रिलेशंस को अगर आप देखें कि वर्बल कम्युनिकेशन में, फिर एंशिएंट टाइम में एक मैसेज एक दूसरे को पहुंचाने के लिए एक साधन हुआ करता था, कुछ पर्टिकुलर कुछ चीज़ें नहीं हुआ करती थी। लेकिन बाद में 17th सेंचुरी में एक धीरे धीरे एक उसका लिफलेट हुआ, कुछ एक चिट्ठी पत्री हुई, कैसे एक लोग गांव में डुगडुगी बजा करके या फिर कुछ उस तरीके से अनाउंसमेंट करके लोगों को कनेक्ट करते थे अपनी बात पहुंचाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे मीडिया का जब इन्वेंशन हुआ, मीडिया का जब प्रचार हुआ, तब ये चीज़ें काफ़ी बदल गईं, और बदलने के बाद इस साथ साथ सारी चीज़ें उसमें एक अपना प्रभुत्व अलग तरीके से हो पाया। इस तरीके से पब्लिक रिलेशन आगे बढ़ता गया और इसका रोल आगे चल करके बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इट मीन्स राइटिंग अ बुक वेरी इजी unless you are in a double mind or the confused state. If you are clear about the concept of the book, the language you wish to write in the native language or foreign language, the genre you want to explore, fiction or non-fiction, and finally the plot or the subject, and if you are the dedicated and the committed to the book project, then you are the can definitely finish writing the book within a timeline fixed by yourself or the publisher. It means when you communicate the corporate and the public, so that's why first of all how to write a simple story, how to write in easy languages, it is the first task. And after all, you writing and your plot, your subject, you can't talk like the double meaning and double minded in your book. So firstly you come to the point, firstly you come to your chapters and easy language to connect the audience first. Second thing, the plot, the subject, and easily and the use like the fiction or non-fiction one way, not use in the double mindset. Then definitely finish writing a book within the timeline. It is the more important, because of you over the date, like you jump the date, so that's why
दिस इज द ब्लंडर मिस्टेक बाय यू। और उस पब्लिशर के लिए क्या होगा कि एक जो है चुनौती हो जाएगी, चैलेंजेबल हो जाएगा। 3 चीज़ों को ध्यान रख करके कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आप उसको आप देखें कि इंडियंस में अगर हम बात करें कि अगर हम किस तरीके से लिखा जाता था, तो 800 ईयर्स एगो आप अगर चले जाएं भारत में इतिहास की अगर बात करें, तो पहले एक ताम्रपत्र पे लोग लिखा करते थे, फिर लकड़ी पे लोगों ने लिखना शुरू किया, फिर फर्स्ट पेपर जो पहला जो प्रिंटेड हुआ 1556 में, इट वाज द ट्रांसलेटेड ऑफ द पुर्तगीज। अगर बुक डॉक्ट्रिन क्रिश्चियन की बात करें तो इट वाज द बुक ऑथर्ड बाय द फ्रांसिस जेवियर, इसको उन्होंने लिखा। तो इन्वेंटेड जब हुए, जब आविष्कार हुए तो बाद में, लेकिन पहले भी लोगों का लिखना चालू था, ऐसा नहीं कि लिखा नहीं जा रहा था। बिफोर गोइंग deep into the actual method of the writing book, let's have a bird eye view of the global history of the book writing. It is said that the first book of the temple scribe and was written on clay 2500 before Christ. Then came the Egyptians, forgive 3000 before Christ. The Egyptian invented the papers us from an aquatic plant that had the smooth surface and it retained ink for the long and the without the getting destroyed or the blotched. In the 1500s before Christ, the Chinese brought the bamboo into the writing, which were the equally smooth like the paper us, and in the editions retain into the longer time the bamboo was used to some thousands years. It means आप अगर देखोगे कि शुरुआत में से तामपत्र पे लोग लिखा करते थे, फिर लकड़ियों पे लिखना शुरू किया, फिर उसके बाद बिफोर क्राइस्ट में मतलब 2500 साल पहले लोग पत्थरों पे, ईंटों पे अपने स्क्रिप्ट के माध्यम से लोग लिखा करते थे। अब लोहे के हाथों से उसको काट करके लिखा करते तो कोई स्क्रिप्ट लिखते थे, तो कहीं ना कहीं से दिमाग में सारी चीज़ें, कुछ तो भाषा आई, कुछ तो उसको मैसेज आएगा लिखने के बाद कैसे इसको किया जाए। दूसरा, उसको बाद में जब चीन के लोगों ने कुछ उस तरीके से लिखने का आविष्कार किया पन्नों पे, पेपर पे, फिर बाद में पुर्तगीजों ने, अंग्रेज़ों ने इस तरीके से लिखने का इन्वेंटेड किया, तो अभी तो काफ़ी एडवांस वर्जन आ चुका है लिखने और पढ़ने की इन सब सारी चीज़ों का। लेकिन उस समय भी एक अच्छा एक माध्यम हुआ करता है जिससे लोगों के ऑडियंस के पास एक अच्छे तरीके से उसको पहुँचा जा सके। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द इमेजेज। जिस समय वो लोग लिखा करते थे, ये आप टेक्स्ट इमेज को आप देख सकते हैं, बेशक समझ में ना आए, लेकिन अब इस इमेज से क्लियर होता है कि जो कम्युनिकेशंस का माध्यम था, लिखने का माध्यम था, कि जो आने वाली जनरेशन्स होगी उसको किस तरीके से उसको पढ़ पाएगी, कैसे उसको देख पाएगी। दीज आर द टू डिफरेंट इमेजेस। द फर्स्ट इज द, यू कैन सी द लेफ्ट साइड एंड सेकंड द राइट साइड in front of like text images in two different scripts, but you are not understand. But it means I am saying like that times, the ancient times, in the before Christ, the peoples was writing of like this scripts, but उस समय भी एक समझाने के अपना उनका था, कहने के था कि किस तरीके से कैसे बुलाएं, बात करें, देखें। तो कहने का मतलब है कि चीज़ें बढ़ती चली गई, लेकिन एक सशक्त माध्यम उस समय भी एक टेक्स्ट का इमेज का होता था, और आज भी एक अपना है। जैसे कि बोलने से ज़्यादा टेक्स्ट का पावरफुल ज़्यादा इमेज होता है, उस तरीके की सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप देखो कि 600 बिफोर क्राइस्ट में स्टैंडर्डाइज्ड राइटिंग सिस्टम वाज द फर्स्ट डेवलप इन द अरबिक एंड द हिब्रू। तो अरब और हिब्रू में उस समय एक सेम टाइम पे, अरबिक और जो हिब्रू हुआ, जो ज्यूज़ का हुआ, एक सेम टाइम पे अभ्युदय उसका हुआ। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन पेपर द चाइनीज़ लैंग्वेज, जो मंदारिन जिसे भी हम बोलते हैं, मंदारिन लैंग्वेज में पब्लिश हुआ। फिर उसके बाद वुड ब्लॉक्स पे फिर प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद 1490 to 15 AD में मोबाइल मैकेनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। ड्यू टू दिस received the first printed book in the present book format. The name book was the Virgil's Opera in the 1501 AD। तो पहला जो प्रिंटिंग आविष्कार का जो पेपर आया वो ओपेरा नाम से, वर्जिल ओपेरा के नाम से आया 1501 में। तो इस तरीके से जैसे जैसे पेपर राइटिंग का लिखने का हुआ, वैसे हम आगे बढ़ते चले गए।
तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि किस तरीके से आप उसको एक्सपीरियंस आप करते हो, कैसे आप आगे बढ़ते हो, क्या चीज़ें आप देखते हो और क्या चीज़ें आप लिखते हो, ये बहुत ही मायने रखती हैं। उन सब चीज़ों का बहुत एक अपना एक महत्व होता है। अदरवाइज कहने का और लिखने का कोई एक ऑडियंस के पास आप अगर सही से कनेक्ट ना हो पाओ, उसे आप देख ना पाओ, तो उन चीज़ों का कोई आशय नहीं हो पाता है। इस तरीके से, क्योंकि ऑडियंस के पास जब तक आप पहुंचने के एक सशक्त माध्यम आप नहीं बनाएंगे, उसे आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप उसे पहुंच नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस है कि पहला जो है कि राइट अबाउट द एडवर्टाइजमेंट इज द कन्वेइंग नाउ डेज, क्या है अभी। दूसरा सेकंड है राइट द रोल ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया, राइट अबाउट द यूजेज ऑफ इंटरनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। से 3 क्वेश्चंस है जो मैंने बताया आपको, किस तरीके से ऑडियंस को आप कनेक्ट करोगे, किस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे उसको आप देखते हैं। तीसरा है राइट अबाउट द इंटरनल कोऑपरेशंस कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन किस तरीके से आप देखते हो। तो 3 जो आप क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसको आप ऑडियो को पढ़ो, आप वीडियो को पढ़ो और उन चीज़ों को समझो कि अलाइड प्रोफेशंस में मीडिया को कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कैसे आप उसे देख सकते हैं, फोटोग्राफी क्या है, स्टिल फोटोग्राफी क्या है, कॉपी राइटिंग कंटेंट क्या है, इसके अलावा स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है, पब्लिक रिलेशन क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है। इन सब सारी चीज़ों को जैसे आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आपका इंटरेस्ट सर्व करता है और कहाँ पे उसको आप देख करके आप उसे काम कर सकते हो। तभी जा कर के आप एक अच्छा एक प्रोफेशन के तौर पे अपने आप को यूटिलाइजेशन कर सकोगे और अपने आप को भविष्य में अपने एक बेहतर मीडिया प्रोफेशंस में अपने आप को देख पाओगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और इसके अनुसार आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं उसको आप तैयार करिए और पढ़िए, राइटिंग करिए। निश्चित रूप से एक हम सोचते हैं कि राइटिंग करने का कोई आशा नहीं है, लेकिन एक 2-3-4 बार जब राइटिंग आप कर लेते हैं तो उसको आप दिमाग में स्थिर हो जाता है वो सारी चीज़ें, और फिर उसे बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, जब लिखेंगे तभी निश्चित रूप से बेहतर चीज़ें आप कह पाएंगे। तो सुनना और लिखना आप बराबर जारी रखें और आप आगे बेहतर कर पाएंगे। आगे के वीडियो लेक्चर में मित्रों पुनः आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः परमः